नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। जी। हमारे पास MS-900 के कुछ नोट्स हैं और हम उन्हीं के आधार पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी टॉपिक है आजकल। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इन टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा आसान बनाया जाए, समझें कि ये क्लाउड आखिर है क्या और क्यों इतना ज़रूरी हो गया है सबके लिए। सही कहा। चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता हो, तो कोशिश यही रहेगी कि इन नोट से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकलकर सामने आए। हाँ, ताकि पूरा मामला आसानी से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक तरह से आईटी की दुनिया का एक नया सफर है। हाँ, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं बल्कि सोचने के तरीके का भी सफर है। क्लाउड अब कोई फैंसी शब्द नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस करने का एक फंडामेंटल तरीका बन गया है। छोटे बिजनेस हो या बड़े। सही। तो इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका असर सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट पर नहीं, हर जगह पड़ता है। तो फिर सबसे पहले यही समझते हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर ये है क्या भला। नोट्स में लिखा है इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की ऑन डिमांड डिलीवरी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, भारी तो है। चलिए आसान करते हैं। हाँ। सोचिए, पहले जमाने में अगर आपको कोई वेबसाइट चलानी है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको क्या चाहिए? सर्वर खरीदने पड़ते थे, महंगे वाले। हाँ, और फिर उन्हें रखने की जगह। बिल्कुल, जगह, बिजली, कूलिंग, उसका मेंटेनेंस, कितना कुछ। बहुत झंझट। क्लाउड में आप ये सब नहीं करते। आप बस इंटरनेट के जरिए किसी बड़ी कंपनी से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, गूगल है, जी, उनसे उनकी कंप्यूटिंग पावर या स्टोरेज या कोई सॉफ्टवेयर वो किराए पर ले लेते हैं। अच्छा, किराए पर। हाँ बिल्कुल, जैसे हम बिजली खुद नहीं बनाते ना, हम ग्रिड से कनेक्शन लेते हैं। हाँ, सही बात है। बस वैसे ही कंप्यूटिंग के लिए आप क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, अपना पावर प्लांट नहीं लगाते। मतलब अपना भारी भरकम सेटअप लगाने की जरूरत ही नहीं, बस जरूरत पड़ी और किराए पर ले लिया। एग्जैक्टली। और नोट्स में दो शब्द बहुत आ रहे हैं, ऑन डिमांड और पे एज यू गो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन डिमांड का मतलब है जब चाहिए तब मिलेगा। अच्छा। आज जरूरत है, आज ले लो, कल जरूरत नहीं है, बंद कर दो, कोई कमिटमेंट नहीं लंबा चौड़ा। ओके, और पे एज यू गो। इसका मतलब है जितना इस्तेमाल करो उतना ही पैसा दो। जैसे टैक्सी का मीटर चलता है, 1 घंटा सर्वर चलाया तो 1 घंटे का पैसा, दिन भर चलाया तो दिन भर का। अच्छा। ये उस पुराने तरीके से एकदम अलग है जहां आपको पहले ही अंदाजा लगाकर लाखों की मशीनें खरीदनी पड़ती थी। हाँ, चाहे इस्तेमाल पूरी हो या ना हो। बिल्कुल, वो पैसा तो लग गया आपका। तो यहीं से शायद इसका सबसे बड़ा फायदा आता है जिसे नोट्स एजिलिटी यानी लचीलापन कह रहे हैं। हाँ, लचीलापन, एजिलिटी है ही, मतलब वो एक बड़ा हिस्सा है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये लचीलापन बिजनेस को ताकत देता है, तेजी से एक्सपेरिमेंट करने की, नए आइडियाज ट्राई करने की। बाजार बदल रहा है, ठीक है, हम भी बदल जाएंगे, अपने आईटी को फटाफट एडजस्ट कर लेंगे। मतलब बिजनेस जल्दी रिएक्ट कर सकता है। बिल्कुल। सोचिए, कोई छोटा सा स्टार्टअप है, आइडिया बहुत अच्छा है, पर पैसे नहीं है महंगे सर्वर खरीदने के। हाँ, अक्सर होता है। क्लाउड की वजह से वो कम लागत में शुरू कर सकता है, और अगर बिजनेस चल निकला तो फटाफट स्केल अप कर सकता है रातों रात, बिना लाखों का नया हार्डवेयर खरीदे। ये वो ताकत है जो पहले सिर्फ बहुत बड़ी कंपनियों के पास होती थी। सही। तो ये सिर्फ आईटी का लचीलापन नहीं है, ये बिजनेस का लचीलापन है। ये तो वाकई सोचने का तरीका बदल देने वाली बात है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो नोट्स में काफी अहम लग रहा है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। जी। सुनने में ये थोड़ा नियम कानून जैसा लगता है। हाँ लगता है, पर ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। देखिए, ये मॉडल सीधी सीधी बात करता है कि जब आप क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी जिम्मेदारी क्लाउड देने वाली कंपनी की है, यानी प्रोवाइडर की। ओके। और कौन सी जिम्मेदारी आपकी है, यानी कंज्यूमर की। खासकर सिक्योरिटी और रखरखाव को लेकर ये क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि कोई गलतफहमी ना हो, और सबसे जरूरी, सिक्योरिटी में कोई गैप न रह जाए। ठीक है, तो ये जिम्मेदारियां बंटी कैसे होती हैं? नोट्स में सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड और सिक्योरिटी इन द क्लाउड का जिक्र है। सही पकड़ा। क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो हमेशा सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से क्लाउड चल पा रहा है, उसकी सेफ्टी प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। इसमें क्या क्या आता है? क्या आता है? फिजिकल डेटा सेंटर, वो बिल्डिंग जहां सारे सर्वर रखे हैं, उसकी सिक्योरिटी, ताले, गार्ड्स, बिजली, कूलिंग। फिजिकल नेटवर्क, वो सारे तार, केबल, स्विच, राउटर जो डेटा सेंटर को जोड़ते हैं। ओके। और फिजिकल होस्ट, मतलब वो असली वाले कंप्यूटर सर्वर जिन पर आपकी वर्चुअल मशीनें या सर्विसेज चलती हैं।
इन सब की सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखेगा। ठीक है, ये तो हुई प्रोवाइडर की बात। और ग्राहक यानी कंज्यूमर की क्या जिम्मेदारी है? ये सिक्योरिटी इन द क्लाउड क्या है फिर? कंज्यूमर उन चीजों के लिए जिम्मेदार है जो वो क्लाउड पर रखता है या इस्तेमाल करता है। अच्छा, जैसे कि आपकी जानकारी और आपका डेटा, आपकी फाइलें, कस्टमर रिकॉर्ड्स, बिजनेस डेटा, ये सब आपका है, तो इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। आपके अकाउंट्स और आइडेंटिटी, मतलब कौन आपके क्लाउड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, उनके पासवर्ड कितने मजबूत हैं, किसको क्या परमिशन देनी है, ये सब आपको देखना है। एक्सेस मैनेजमेंट। जी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। और आपके एंड पॉइंट्स मतलब वो डिवाइसेस जिनसे लोग क्लाउड से जुड़ते हैं, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, इन डिवाइसेस की सिक्योरिटी भी आपकी ही जिम्मेदारी है। समझ गई। लेकिन नोट्स ये भी कहते हैं कि ये जिम्मेदारियां इस पर भी डिपेंड करती हैं कि हम कौन सी क्लाउड सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, IaaS, पेज या SaaS। ये तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ, थोड़ा सा, पर इसे ऐसे समझिए कि आप किस लेवल की सर्विस ले रहे हैं। ये तीनों मॉडल जिम्मेदारियों के बैलेंस को शिफ्ट करते हैं। कैसे? पहला है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सोचिए आपने सिर्फ एक खाली प्लॉट किराए पर लिया है। अच्छा। क्लाउड प्रोवाइडर ने आपको जमीन दे दी, मतलब वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क। अब उस पर घर बनाना यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, वायरिंग करना यानी नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना, सामान रखना यानी अपनी एप्लीकेशंस डालना, और दरवाजे पर ताला लगाना यानी आइडेंटिटी मैनेज करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मतलब इसमें कंट्रोल सबसे ज्यादा मेरा है। हाँ, कंट्रोल सबसे ज्यादा, पर जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा। ठीक है। और दूसरा PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हाँ। पास में सोचिए आपको प्लॉट के साथ घर का ढांचा और कुछ औजार भी मिल गए किराए पर। औजार जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से डाला हुआ है, डेटाबेस मैनेज्ड है, डेवलपमेंट टूल्स मिल रहे हैं, प्रोवाइडर इन सब की देखभाल कर रहा है। अच्छा। आपको बस अपना सामान लाना है, यानी अपनी एप्लीकेशन बनानी है, अपना डेटा डालना है और उसे मैनेज करना है। आप अपने एप्लीकेशन और डेटा की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर की चिंता आपकी नहीं। ओके, तो इसमें जिम्मेवारी थोड़ी कम हो गई। हाँ, और तीसरा है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तो सबसे कॉमन लगता है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आपने पूरा बना बनाया फर्निश्ड अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, आपको बस चाबी मिली और आप इस्तेमाल करने लगे। जैसे Gmail या Office 365। परफेक्ट उदाहरण। आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, पर वो कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, अपडेट कैसे हो रहा है, इसकी चिंता आप नहीं करते। हाँ, वो तो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की सिरदर्दी है। सही, आपकी जिम्मेदारी यहाँ सबसे कम है। बस ये कि आप अपना डेटा सुरक्षित रखें और ये देखें कि कौन आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा है। बाकी सब प्रोवाइडर संभालेगा। तो ये IaaS, PaaS, SaaS का फर्क और उसमें जिम्मेदारियों का बंटवारा समझना वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्लाउड यूज करने का मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी की सारी चिंता खत्म। आपकी भी काफी जिम्मेदारियां हैं, खास तौर पर अपने डेटा और एक्सेस को लेकर। जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट्स में क्लाउड के अलग-अलग फ्लेवर्स या डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की बात है, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। ये क्या है? हाँ, ये मॉडल्स बताते हैं कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर असल में है कहाँ, उसका मालिक कौन है और उसे कौन इस्तेमाल कर सकता है। सही मॉडल चुनना बिजनेस की जरूरत पर डिपेंड करता है। उनका बजट क्या है, सिक्योरिटी कितनी चाहिए, रेगुलेशंस क्या हैं। तो पहला है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये सबके लिए खुला है। बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर, Amazon, AWS, गूगल क्लाउड। हाँ। ये अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और उसे इंटरनेट पर किराए पर देते हैं। आप और हजारों दूसरी कंपनियां सब उन्हीं के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। मतलब मेरा डेटा किसी और के साथ मिक्स हो सकता है? नहीं, फिजिकली हार्डवेयर शेयर हो सकता है, पर लॉजिकली आपका डेटा पूरी तरह अलग और सुरक्षित रहता है, वर्चुअलाइजेशन के जरिए। ये सबसे कॉमन और सस्ता मॉडल है। अच्छा, फिर है प्राइवेट क्लाउड। हाँ, प्राइवेट क्लाउड में सारे कंप्यूटिंग रिसोर्स सिर्फ एक ही संगठन, एक ही कंपनी इस्तेमाल करती है। अच्छा, सिर्फ उनके लिए? जी, ये उनके अपने डेटा सेंटर में भी हो सकता है या कोई तीसरी पार्टी उनके लिए डेडिकेटेड होस्टिंग कर सकती है। इसमें कंट्रोल और सिक्योरिटी ज्यादा होती है। लेकिन महंगा भी होगा शायद? हाँ, अक्सर पब्लिक क्लाउड से ज्यादा महंगा होता है और इसे मैनेज करने का झंझट भी ज्यादा होता है। और तीसरा हाइब्रिड क्लाउड? हाइब्रिड क्लाउड इन दोनों का मिक्सचर है, पब्लिक और प्राइवेट का मिश्रण। मिक्सचर कैसे? कंपनियां क्या करती हैं, अपनी कुछ चीजें जैसे वेबसाइट या कम सेंसिटिव काम
वो पब्लिक क्लाउड पर रखती हैं ताकि स्केलेबिलिटी और कॉस्ट का फायदा मिले। और जो बहुत ज़रूरी, बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है या कोई पुरानी एप्लीकेशन है, उसे वो अपने प्राइवेट क्लाउड में रखती हैं और इन दोनों को आपस में टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ देते हैं। अच्छा, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कह सकते हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। नोट्स में इन तीनों की तुलना भी की गई है, जैसे लागत, कंट्रोल, रखरखाव, सुरक्षा। इनमें क्या खास फर्क है? हाँ, ये जानना जरूरी है सही फैसला लेने के लिए। बताइए जरा। लागत की बात करें तो पब्लिक क्लाउड में शुरू में कोई बड़ा खर्चा नहीं है, मतलब कैपेक्स नहीं है। आप ओपेक्स देते हैं, यानी इस्तेमाल के हिसाब से। ठीक है। प्राइवेट में अक्सर शुरू में हार्डवेयर वगैरह पर काफ़ी कैपेक्स लगता है। हाइब्रिड में आप कॉस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। और कंट्रोल? पब्लिक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, वो प्रोवाइडर का होता है। प्राइवेट में आपका पूरा कंट्रोल होता है। हाइब्रिड में आप चुनते हैं कि किस पर कितना कंट्रोल रखना है। और रखरखाव? पब्लिक में हार्डवेयर का सारा मेंटेनेंस प्रोवाइडर करता है। प्राइवेट में ये जिम्मेदारी अक्सर आपकी होती है अगर आपका अपना डेटा सेंटर है। हाइब्रिड में ये बटा होता है। और सबसे जरूरी, डेटा और सुरक्षा। पब्लिक क्लाउड बहुत सुरक्षित होते हैं, पर आपका डेटा उसी फिजिकल हार्डवेयर पर हो सकता है जहां किसी और कंपनी का डेटा भी है। लॉजिकली अलग है, पर फिजिकली शेयरिंग हो सकती है। कुछ कंपनियों को, खासकर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज को, ये मंजूर नहीं होता। अच्छा। प्राइवेट क्लाउड ज्यादा आइसोलेशन देता है, ज्यादा कंट्रोल देता है सिक्योरिटी पर। हाइब्रिड आपको ऑप्शन देता है सेंसिटिव डेटा प्राइवेट में रखो, बाकी पब्लिक में। तो मतलब ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का चुनाव नहीं है, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है कि कौन सा मॉडल हमारे लिए सही बैठेगा। बिल्कुल। इस्तेमाल के तरीके भी अलग हैं। जैसे पब्लिक क्लाउड वेबसाइट होस्टिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग के लिए अच्छा है, जहां डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है। प्राइवेट क्लाउड वहां जरूरी हो जाता है जहां डेटा बहुत सेंसिटिव है या कड़े नियम हैं, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर। और हाइब्रिड? हाइब्रिड दोनों का फायदा देता है। पब्लिक की स्केलेबिलिटी और कम लागत, और प्राइवेट की सिक्योरिटी और कंट्रोल। आर्क, अजूर VMware सॉल्यूशन, ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि क्लाउड की दुनिया और कितनी आगे बढ़ चुकी और कॉम्प्लेक्स हो गई है। मल्टी क्लाउड का मतलब है एक से ज्यादा पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर इस्तेमाल करना। जैसे कोई कंपनी अजूर भी यूज कर रही है और AWS भी। अच्छा, एक से ज्यादा? हाँ, अजूर आर्क जैसी टेक्नोलॉजी आपको अजूर की मैनेजमेंट सर्विसेज को अपने प्राइवेट क्लाउड या किसी दूसरे पब्लिक क्लाउड तक फैलाने देती है, एक ही जगह से सब मैनेज करने के लिए। इंटरेस्टिंग। और अजूर VMware सॉल्यूशन उन कंपनियों की मदद करता है जो पहले से VMware इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि वे आसानी से अपने VMware वर्कलोड्स को अजूर पर ले जा सकें। मतलब अब साफ लाइनें थोड़ी धुंधली हो रही हैं, ज्यादा मिले जुले इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन बन रहे हैं। बिल्कुल, ये दुनिया लगातार इवॉल्व हो रही है। समझ गई। अब एक और बड़े बदलाव पर आते हैं जिसकी बात नोट्स करते हैं, पैसे का मामला, फाइनेंसिंग। क्लाउड ने IT पर खर्च करने के तरीकों को कैसे बदला है? नोट्स में कैपेक्स और ओपेक्स की बात है। हाँ, ये क्लाउड का एक और बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए, ट्रेडिशनल IT में ज्यादातर खर्च होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स। कैपेक्स मतलब आप शुरू में ही एक बड़ी रकम खर्च करके कोई संपत्ति खरीदते हैं, जैसे सर्वर खरीदना, नेटवर्क गियर खरीदना, डेटा सेंटर बनाना। अच्छा, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं। हाँ, एक तरह से ये एक बड़ा एक मुश्त निवेश है जिसका फायदा आपको सालों तक मिलता है, लेकिन शुरू में जेब काफी ढीली करनी पड़ती है। ठीक है। और दूसरा है ओपेक्स। ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चा है जो आप किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए नियमित रूप से समय समय पर करते हैं। ऑपरेशनल खर्चा जैसे ऑफिस का किराया, बिजली का बिल। क्लाउड कंप्यूटिंग ज्यादातर ओपेक्स मॉडल पर काम करती है। आप रिसोर्स खरीदते नहीं, आप उन्हें किराए पर लेते हैं। अच्छा। और इस्तेमाल के हिसाब से हर महीने या कभी-कभी हर घंटे बिल भरते हैं। तो क्लाउड एक सर्विस है, एसेट नहीं। एग्जैक्टली, यू आर कंज्यूमिंग अ सर्विस। तो इस ओपेक्स मॉडल के फायदे क्या हैं? क्या सिर्फ यही कि शुरुआत में बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ता? नहीं, वो तो सबसे बड़ा फायदा है ही, पर और भी हैं, गहरे फायदे हैं। जैसे? पहला तो यही, कोई अग्रिम लागत नहीं, लाखों करोड़ों के सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं। इससे क्या होता है, नए बिजनेस, छोटे स्टार्टअप्स या कम बजट वाले प्रोजेक्ट्स के लिए एंट्री बैरियर बहुत कम हो जाता है। हाँ, वो भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, पे एज यू गो। आप सिर्फ उतना ही भुगतान करते हैं जितना इस्तेमाल करते हैं, कोई बर्बादी नहीं। बिजनेस धीमा चल रहा है, आपका IT का खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। बिजनेस तेज है, आप ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा बिल आएगा। इससे बजट बनाना और खर्च को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। सही है। तीसरा, ओवर प्रोविजनिंग या अंडर प्रोविजनिंग का झंझट नहीं। हाँ। पहले क्या होता था,
आपको अंदाजा लगाना पड़ता था कि अगले 3-5 साल में कितनी कैपेसिटी चाहिए होगी। हाँ, और अंदाजा गलत भी हो सकता है। अक्सर होता था। या तो कंपनियां जरूरत से बहुत ज्यादा खरीद लेती थीं और वो रिसोर्स बेकार पड़ा रहता था, या कम खरीद लिया और जरूरत पड़ने पर दिक्कत होती थी। क्लाउड में आप जरूरत के हिसाब से तुरंत स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। और चौथा फायदा? बेहतर कैश फ्लो। बड़ा एक मुश्त खर्चा करने की बजाय आपका खर्चा महीनों या सालों में बढ़ जाता है। इससे कंपनी के पास कैश ज्यादा रहता है दूसरे कामों के लिए। और ये ओपेक्स मॉडल, जैसा आपने पहले कहा था, क्लाउड के लचीलेपन और स्केलेबिलिटी से सीधा जुड़ा है। बिल्कुल। आप स्केल करते हैं तो खर्च बढ़ता है, स्केल घटाते हैं तो खर्च कम हो जाता है। ये फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये वाकई आईटी फाइनेंसिंग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जी हाँ, फंडामेंटल शिफ्ट है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बेसिकली इंटरनेट पर किराए की कंप्यूटिंग शक्ति और सर्विसेज। साझा जिम्मेदारी मॉडल, किसकी क्या ड्यूटी है, खासकर सिक्योरिटी को लेकर ये समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल। अलग अलग क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, और उनके अपने अपने फायदे, नुकसान और इस्तेमाल। जी। और आखिर में ये पूरा फाइनेंशियल मॉडल कैसे बदल गया है, कैपेक्स से ओपेक्स की तरफ शिफ्ट, जिसने आईटी को ज्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल बना दिया है। हाँ। कुल मिलाकर ये सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और आईटी को मैनेज और इस्तेमाल करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव के बारे में है। सही कहा आपने। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि क्लाउड, खासकर ये ओपेक्स मॉडल, कॉस्ट और रिसोर्स एक्सेस में कितना जबरदस्त लचीलापन देता है। इसने दरवाजे खोल दिए हैं उन छोटे बिजनेस, स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स के लिए भी, जो पहले भारी भरकम कैपेक्स निवेश का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सही बात है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि इस नई मिली ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी से किस तरह के नए इनोवेशन या नए बिजनेस मॉडल उभर सकते हैं, जिनकी हम शायद पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हाँ, इंटरेस्टिंग सवाल है। और एक और पहलू, जैसे जैसे हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्या ये जो साझा जिम्मेदारी की लाइनें हमने डिस्कस की, IaaS, पास, सास वाली, क्या ये भविष्य में और धुंधली हो सकती हैं, जो और क्लियर होंगी? इन सवालों पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।